तहकीक करते रहें और इस्लाम की नुमाइंदगी करते रहें। ये सब तकाजे इस बात के मुस्तहिक है कि हम उनके लिए दुआ करें और अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे। और उनकी इंसानियत से और लोगों के लिए जो उनका जो ये था, उनके दिल में जो दर्द था, और ख़ास तौर से औरतों के हुकूक के ताल्लुक से मौलाना के दिल में जो दर्द था, तो वो उसी की जीते जाती मिसाल है कि पूरी ज़िंदगी उन्होंने उस आयत के इसमें निकाली कि मेरा मरना, मेरा जीना, मेरी इबादत है तमाम अल्लाह के लिए। आप ये देखिए कि 70 साल जो मौलाना ने जो है जमात इस्लामी को दिए, यानी इस्लाम को 70 साल दिए। कि मौलाना मरंजम शख्सियत के हामिल थे। आप अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह तसनीफ़ी काम किया करते थे, दावती काम में भी बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। और सामने मीडिया में आप सभी का इस्तकबाल है। दोस्तों, आज यहाँ इस्लाम मुंबई में मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी साहब की रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल के बाद यहाँ पर ताज़ियती नशिस्त का एहतमाम जमात इस्लामी ने किया था। इस मौके पर शरीक है जमात इस्लामी के अहम जिम्मेदार सरबरा मुस्तफ़ा फारूक साहब। मुस्तफ़ा फारूक साहब, मौलाना के ताल्लुक से आप क्या कहना चाहिए, उनकी शख्सियत पर आप क्या कहना चाहिए? क्योंकि आपने बहुत वक्त लंबा अर्सा गुजारा है, जमात में काम किया है, बहुत सारे मसाइल और इन पर जो है उनके साथ में आपने पूरे हिंदुस्तान भर में तहरीक में भी शामिल हुए। आप क्या कहना चाहिए? देखिए, मौलाना हमारे जमात इस्लामी के न सिर्फ कायद थे, मुरब्बी थे, बेहतरीन आलिम थे, बल्कि वो बहुत मुश्किल सरपरस्त भी थे। मैं बहुत मुख्तसरन 2-3 बातें मौलाना के हवाले से अर्ज़ करूँगा कि उलमा कराम बहुत से हैं, बहुत से उलमा का इम्तियाज़ है, उनकी खसूसियात है। एक इम्तियाज़ मौलाना जलालुद्दीन साहब का भी, और वो इम्तियाज़ ये है कि मौलाना ने उन मज़ामीन पर कलम उठाया है जो वक्त की ज़रूरत है और आज के बिल्कुल हॉट इशूज़ हैं। मसला ये है कि ख़वातीन का इस्लाम में क्या मकाम है, इस पर मौलाना की ज़बरदस्त तहरीर है, और उस पर अगर तवज्जो की जाए तो ना सिर्फ ख़वातीन के साथ इंसाफ हो, बल्कि मुसलमानों को आधी क़ुव्वत को बुलंद करने का मौका मिले। ये खुसूसी मौजू मौलाना का। दूसरे, मौलाना ने हिंदुस्तान, जहाँ पर हम अक़लियत कहते हैं, यहाँ की अक्सरियत के साथ इस्लाम कैसे रहे और कैसे दीन की नुमाइंदगी करें, इसको वो सलीक़े से रिलेट करके पेश किया। तीसरे, मौलाना ने जिस चीज़ को हाईलाइट किया है वो ये है कि हम अगर यहाँ पर अक़लियत में, तो हमारी तस्वीर जो है एक मुफीद शहरी की बननी चाहिए। तो खिदमत खल्क़ के हवाले से और कमज़ोरों की मदद के हवाले से, मसवात के हवाले से मौलाना का लिटरेचर बहुत शानदार लिटरेचर है। मौलाना की एक और इम्तियाज़ में ये है कि मौलाना ने मसलक की तवस्सो पर बहुत मेहनत की। इसलिए आप देखेंगे तमाम मसलक के लोग जमात इस्लामी में पाए जाते हैं। जमात इस्लामी में ये कोई इशू नहीं है कि आप अहले हदीस है, क्या हनफी है या शाफ़ी है। और आज ये वक्त की बहुत ज़्यादा शदीद ज़रूरत है कि दीन को फौक़ियत हासिल हो, वो मुखालफ मसलक की। तो मौलाना की ये खुसूसी खिदमत है, बहुत खुसूसी। उसके अलावा ये है कि मौलाना ने जमात इस्लामी को मौजूदा हालात से कनेक्ट किया। वहाँ पर जो सियासत के एतबार से एक रिजर्वेशन पाया जाता था, तो मौलाना ने ना सिर्फ उस पर काम किया, बल्कि मौलाना के दौर में वेलफेयर पार्टी भी बनी। पार्टी कितनी सक्सेस है, कैसे होना चाहिए, एक दूसरा मौजू है। यहाँ बात सोच की है, जो कायद देता है, कालिम देता है, वो मौलाना की वो खिदमत को भी हम बहुत नुमाया खिदमत मानते हैं। इस तरह की बातें जो है इसकी मुतकाज़ी है कि इस काम को आगे बढ़ाया जाए। मौलाना ने इदारे तहक़ीक़ से, तहक़ीक़ात इस्लामी से इसको काम को तो किया है, लेकिन वहीं पर उनकी बड़ी खिदमत ये भी है कि वहाँ पर उन उलमा की तरबियत की है जो तहक़ीक़ करते रहें और इस्लाम की नुमाइंदगी करते रहें। ये सब तकाज़े इस बात के मुस्तहिक है कि हम उनके लिए दुआ करें और अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करें। मुस्तफ़ा फारूक साहब, एक बात है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के भी मौलाना सदर रहे, और जो मुल्क के मौजूदा हालात हैं, खासतौर से मिल्लत इस्लामिया के, उसको लेकर मौलाना कितने फिक्रमंद थे? मौलाना ने देखिए अपने दौर में वो नायब सदर थे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, और हमारा बोर्ड ही में नहीं बल्कि हमारा मुस्लिम मजलिस से मुशावरत के टूरिज्म गाइडेंस काउंसिल के चेयरमैन भी। वहाँ कई इदारों से वाबस्ता थे। आजमगढ़ में एक बहुत बड़ा इदारा है जिसमें तकरीबन 5,500 तलबा पढ़ते हैं और ज़्यादा तालिबात हैं, जामिअतुल फलाह, उससे भी वो शेखुल जामिया थी, मैंने उसको वाइस चांसलर जैसे। तो मौलाना ने खसूसियत से इन चीज़ों पर जब कंसनट्रेट किया और उसको रुख देने की कोशिश की, तो बोर्ड की अगर उनकी तकरीरें आप देखें, जिसमें ये इस्लामी माशरे का है, इस्लाह माशरे का है, ख़वातीन के हुकूक़ का है, तो उन्होंने जो रुख दिया है, अगर उस रुख को इख्तियार कर लिया जाता तो शायद सूरत बहुत सेहतमंद हो।
اور وہ اب بھی اس بات کی متقاضی ہے کہ ان چیزوں کو دیکھا جائے. انہوں نے دین کی جتنی پاسداری اور تحفظ کی کوشش کی ہے وہ بہت مستند کوشش ہے, اس کو ہم کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. میں نے ایک سوال یہ بھی کیا کہ مولانا ان حالات کو لے کے کتنے فکر مند ہے, ملک کے موجودہ حالات میں جو مسلمانوں کی تصویر پیش کی جا رہی ہے, مسلمانوں کے سامنے جو گزر رہی ہے, اس کو لے کر مولانا کی کیا خیالات تھے, کتنے فکر مند تھے, میں یہ جاننا چاہ رہا تھا. میں آپ سے اسی بات کو عرض کیا میں نے, تو وہ جو ان کی معروف تحریریں ہیں, جو تصنیف ہے باضابطہ, وہ ان موضوعات پر ہے جو اس میں ہندوستان میں مسلمانوں کو ملک سے جوڑتی ہیں, ملک سے مفید بناتی ہیں. پھر یہ مختصر مثلاً یہ ہے کہ ان کی بہت مشہور تصنیف میں سے ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کا رول. ان کی دوسری کتابوں میں سے یہ بھی ہے کہ سب کمزور اور محروموں کے لیے مسلمانوں کا اسلامی تصور کے مطابق رویہ کیا ہونا چاہیے. پھر انہوں نے یہ بھی بات لکھی ہے کہ صحت و مرض پر انہوں نے لکھا ہے, اور انہوں نے دیگر یعنی اقلیت کی حیثیت سے اس بات کو پورے طور پر زور دیا ہے انہوں نے کہ اگر اکثریت سے ہم انٹریکٹ کرتے ہیں تو ہمارے دینی نقطۂ نظر کو محفوظ رکھتے ہوئے ہم کیسے ان کو اپنے آپ کے لیے مفید بنا سکتے ہیں. یہ موضوعات ہوئی تھے فکری اعتبار سے جو عام طور پر ہم اسلام کو الگ کر دیتے ہیں اور سماج کو الگ کر دیتے ہیں. انہوں نے پورے اس باتوں کو اسلام کے تناظر میں پیش کیا کہ یہ کوئی آپ کی جدید سیاسی دباؤ کی کوشش نہیں, بلکہ آپ کا یہ مقام ہے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اسلام میں رہتے ہوئے آپ اس کی بہتر نمائندگی کر سکیں. بہت بہت شکریہ آمنے سامنے مجھے سے بات کرنے کے لیے. یہ تھے ہمارے ساتھ مصطفیٰ فاروق صاحب, جنہوں نے بہت تفصیلی انداز میں, مختصر انداز میں تفصیلی بات کی مولانا سید جلال الدین عمری صاحب کی پوری شخصیت پر, اس کی زندگی پر. شاکر شیخ صاحب, آج جس طرح سے یہاں پر مولانا سید جلال الدین عمری صاحب کی یہ تعزیت نشست رکھی گئی تھی اور ممبئی میٹرو نے خاص طور سے اس کا اہتمام کیا, آپ اس موقع پر کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے, آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ مولانا جلال الدین عمری صاحب کی تعزیت نشست رکھی گئی تھی, اور آپ یہاں جو لوگ حاضر ہیں اور اسٹیج پہ جو ہمارے معزز حضرات حاضر ہیں, جو مختلف ادارہ جات سے ان کا تعلق ہے, لیکن یہاں محبت جو تھی, مولانا کی جو محبت اور ان کی علمی صلاحیت اور ان کی انسانیت سے, اور لوگوں کے لیے جو ان کا جو یہ تھا, ان کے دل میں جو درد تھا, اور خاص طور سے عورتوں کے حقوق کے تعلق سے مولانا کے دل میں جو درد تھا, وہ ایک سراپا مولانا جو تھے تو انسانیت کی مثال تھے. اور پورے نہ صرف یہ کہ وہ مسلمانوں کے بلکہ اس دیش کے ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی, وہ ہمیشہ یہی کہا کرتے تھے کہ ہم کو سارے مذاہب کے لوگوں سے مل کے ہماری اپنی بات ان کے ساتھ رکھنا چاہیے, ان سے ہمارا میل ملاپ بڑھانا چاہیے, ایک دوسرے کے قریب آنا چاہیے. یہی مولانا کی ہمیشہ فکر رہی, اور اپنے کیڈر کو انہوں نے یہی کہا. مولانا 2007 سے 2019 تک پریزیڈنٹ ہے آل انڈیا مسلم جماعت اسلامی ہند ممبئی انڈیا کے, اور اسی کے ساتھ ساتھ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے وائس پریزیڈنٹ رہے. انہوں نے اپنی زندگی میں 50 سے زائد کتابیں لکھی, اور ان کا ذہن جو تھا وہ تحقیقی ذہن تھا, اور ان کی پرسنالٹی سے خود ایک میسج سامنے والا جب ان سے ملنے جاتا تھا تو بہت ہی اخوت کے ساتھ, پیار کے ساتھ, اور بہت ہی پازیٹیو اپروچ کے ساتھ ان کے پاس جاتا تھا. کوئی بھی کم عمر ہو, کم علم والا ہو, یا عہدے میں کم ہو, یا کچھ بھی ہو, مولانا کے لیے ہر انسان برابر تھا, اور وہ اس کا بہت ہی احترام کرتے ہوئے اس کو اپنی صلاحیتوں سے اس کو اس کو نوازتے تھے, اس کی ہمت افزائی کرتے تھے, اور ان کا ہر ایکٹ, ان کے ہر ایکشن یہ سمجھ لیجیے کہ سارے انسانوں کے لیے بھلائی کے لیے ایک سبق تھا. اس لیے مولانا کی جو یہ جو موت, جو انتقال ہوا ان کا, اور جو ہم سے وہ بچھڑ چکے ہیں, دنیا سے جا چکے ہیں, پوری دنیا کا تو نقصان ہے ہی, عالم اسلام کا نقصان ہے, جماعت اسلامی کو کتنا نقصان پہنچا ہے؟ دیکھیے, کسی بھی تحریک کے جو بزرگ ہوتے ہیں, یا جو انٹلیکچوئل طبقہ ہوتا ہے, جو ذمہ دار ہوتے ہیں, وہ کوئی بھی مومنٹس کے لیے بہت ہی قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں. مولانا چونکہ بہت 60 سال کے قریب اس مومنٹ کے لیے, اس جماعت کے لیے انہوں نے بہت ہی نیچے سے لے کے تو آخری پوسٹ تک انہوں نے کام کیا, تو اور انہوں نے انسانیوں کے لیے, سارے سماج کے لیے کام کیا. تو ظاہر ہے کہ ہم سب کے لیے یہ بہت ہی افسوسناک خبر ہے. اور جب ان کا انتقال ہوا تو ویسے تو کئی دنوں سے علیل تھے, لیکن پھر بھی یقین نہیں ہو رہا تھا
लेकिन अल्लाह ताला से हम दुआ वो होंगे कि वो उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे, और हम नाउम्मीद भी नहीं होंगे। हमें अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमको उन जैसा एक नहीं बल्कि कहीं और ज़्यादा न्यामुल बदल हमें अता फरमाए। स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के मुंबई प्रेसिडेंट जनाब शाहदान सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद है आज की इस ताज़ियत नशिस्त में। क्या कहना चाहेंगे आप हजरत के ताल्लुक से मौलाना की शख्सियत पर आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। असल में मौलाना की शख्सियत के बारे में तमाम चीज़ें जो है लोग उलमाए कराम ने रखी, ज़िम्मेदारों ने रखी। हमारे लिए असल में इसमें यह है कि नौजवानों से जो मौलाना का एक अटैचमेंट था, जो रहनुमाई थी, वो खला हमें हमेशा रहेगी। मौलाना ने ख़ास तौर पर जो मैंने जिक्र भी किया कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस थी दिल्ली के अंदर SIU की, तो उसमें ख़ास तौर पर वो इस बात पर उन्होंने जिक्र किया कि जब मैं आप जैसे नौजवानों से मिलता हूँ, SIU के नौजवानों से मिलता हूँ, तो ऐसा महसूस होता है कि मेरे बूढ़ी रगों में जवान खून दौड़ उठा। तो जाहिर सी बात है जितनी भी तंजीमें हैं, जमातें काम कर रही है, तो बुजुर्गों की कहीं ना कहीं दुआ उनके साथ हमेशा बनी रहती है। और ख़ास तौर पर जलालुद्दीन साहब का एक मामला ये रहा कि उन्होंने कहा कि भाई आप दिल्ली के अंदर अगर प्रोग्राम करेंगे तो जमात इस्लामी की ज़मीन पर करिए आप प्रोग्राम, ताकि हमारे बच्चे जो है वो हमारे साथ में रहें। तो 3 दिन तक हमारे बच्चे हमारे साथ में रहेंगे, खाएंगे पिएंगे और प्रोग्राम्स करेंगे। तो इससे महसूस होता है कि बुज़ुर्ग जो है वो उनकी दुआएं, उनकी मोहब्बतें कितनी ज़रूरी है हमारे लिए। ख़ासतौर पर जैसे आप हालात देख रहे हैं, पूरे हालात जिस तरीके से बन रहे हैं, तो नौजवानों के ऊपर फासिस्ट ताकतों की एक नज़र होती है कहीं ना कहीं। तो उनको उनके लिए जो है दुआएं बहुत ज़रूरी होती है बुजुर्गों की ख़ास तौर पर। तो जलालुद्दीन साहब उसमें एक मिसाल थे। उसके बाद में रहनुमाई एक रहनुमाई बहुत ज़रूरी होती है। आमतौर पर हम देखते हैं कि नौजवान जो है वो ट्रैक चेंज कर लेते हैं, अलग अलग ट्रैक पे चले जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी की सरपरस्ती SIU को हासिल है। वक्तन फ़वक्तन हम जो है वो जमात इस्लामी से चीज़ें लेते रहते हैं, डिस्कशन करते रहते हैं। उसमें जलालुद्दीन उमरी साहब एक नाम था हमारे लिए, रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। मैंने जो कुरान की आयत तिलावत की थी सूरह इनाम की, तो वो उसी की जीते जाती मिसाल है कि पूरी ज़िंदगी उन्होंने उस आयत के इसमें निकाली कि मेरा मरना, मेरा जीना, मेरी इबादत तमाम अल्लाह के लिए। आप ये देखिए कि 70 साल जो मौलाना ने जो है जमात इस्लामी को दिए, यानी इस्लाम को 70 साल दिए। तो हमें जायज़ा लेने की ज़रूरत है अपना कि आज हम क्या किस प्लेटफॉर्म पर हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम जो उम्मत को क्या दे सकते हैं। तो इंशाअल्लाह SIU मुंबई ये पूरी कोशिश कर रही है कि एक बड़ी तादाद में सलाहियतमंद नौजवान उम्मत को फराहम कर सकें। ख़ास तौर पर तहफ़्फ़ुज़ मिल्लत के लिए जो हम नौजवानों को तैयार करना चाहते हैं कि नौजवान तैयार हो, इल्मी मैदान में, फ़िक्री मैदान में, हर मैदान में, हर लिहाज से नौजवान तैयार हो। ये SIU पूरी कोशिश कर रही है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इसमें हमें कामयाब भी करे, और जब हम अल्लाह के यहाँ पलट कर जाए तो हम कामयाब हों। असल कामयाबी तो हमारी वही है। बहुत बहुत शुक्रिया आमना सामने मीडिया से बात करने के लिए। आज की इस ताज़ियत नशिस्त में सिर्फ ये नहीं कि जमात इस्लामी के लोग थे, बल्कि जमीयत उलमा के भी अब्दुल जलील अंसारी साहब यहाँ पर तशरीफ लेकर आए। क्या कहना चाहिए मौलाना के ताल्लुक से आप? मौलाना का भी तो मैंने बयान किया अल्हम्दुलिल्लाह कि मौलाना मरंज शख्सियत के हामिल थे। आप अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह तसनीफ़ी काम किया करते थे, दावती काम में भी बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे, और इंतहाई कम गो और हक गो बेबाक थे, और उनके अंदर कोई लाव लपेट नहीं था। बड़ा साफ गोई से काम देते थे। हमारी उनकी मुलाकात मक्के में भी हुई अल्हम्दुलिल्लाह रब्ता की मीटिंग में, और यहाँ मस्जिद अल हदीस मोमिनपुरा में भी मुलाकात हुई, और एक दिल्ली वगैरह में भी हो चुकी है। तो उनसे मैं बहुत मुतासिर हूँ, उनके अखलाक से, उनके नरम मिजाजी से। बहुत बहुत शुक्रिया।